भी इसी स्तर का है, परंतु ये भी बहुत ही लाभकारी है और लगभग सभी व्यक्ति को, जितने योग के साधक हैं उन सभी को इसका अभ्यास करना चाहिए। तो हम चलते हैं सीधे जो है श्लोक पे ही चलते हैं। कहते हैं कि पार्षणी पार्षणी वामस्य पादस्य योनि स्थाने नियोजयेत, वामो रूपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा पूरयित्वा ततो वायुं हृदये चिबुकं दृढ़ं निष्पीड्य पीडय योनि मा कुंच मनो मध्ये नियोजयेत। यानी कि इसमें ये कह रहे हैं 17वें महाबंध में कि जो है अब इसमें पैर को नहीं फैलाते हैं, प्रक्रिया सेम रहती है, केवल इसमें पैर को ऊपर चढ़ा के रखते हैं। ठीक है, आपको शॉर्टकट में बता दिया, परंतु इसके अर्थ को भी मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। यानी कि इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि पार्षणी वामस्य पादस्य योनि स्थाने नियोजये। यानी कि इन्होंने ये कहा है कि बाएं पांव की एड़ी को योनि स्थान के पास, यानी कि वही जो योनि स्थान है, अपना जो जननेंद्रिय पार्ट है, उसके गुदा और योनि स्थान के बीच में लगाएं तथा दाहिने पांव को बाएं पांव यानी कि ऊपर जो है अर्ध पद्मासन में, यानी कि ऊपर चढ़ा दें। ठीक है, जो पहला पैर रहेगा वो योनि मार्ग के पास रहेगा, यानी कि जो मूलाधार जहाँ चक्र है वहाँ रहेगा, और जो दाहिना पैर है उसको बाएं जांघ के ऊपर रख देते हैं, यानी कि अर्ध पद्मासन की स्थिति में। और पूरक करके, यानी कि जो पूरक कर, उसके बाद कह रहे हैं कि पूरक करें। योनि स्थान नियोजते वामो रूपी संस्थापित दक्षिणम चरण, यानी कि दक्षिण चरण को रख दें पूरे, तो उसके बाद पूरक करें, यानी कि श्वास को लें। फिर वायु हृदय, फिर जो है वायु भर करके जो है हृदय को चिबूक में दृढ़ करें। हृदय चिबूकम, हृदय चिबूकम जब कभी आता है तो यानी कि समझिए कि जालंधर बंद है। हृदय में चिबूक यानी कि इसको दाढ़ी को लगाने की बात अगर कभी आती है किसी भी जो है श्लोक में, सूत्र में, तो आप यही समझना कि जालंधर बंद लगाना है। फिर आगे आता है निष्पीड्य योनि मा कुंच मनो मध्य नियोजयेत। उसके बाद जो है कहते हैं कि जालंधर बंद लगा लें, लगा करके योनि स्थान का आकुंचन, यानी कि ऊपर की तरफ आकुंचन मतलब खींचें। ठीक है, आकुंचन पहले प्रसारण थोड़ा एक आध दो बार कर लें, उसके बाद जो है मूल बंद, आकुंचन मतलब ऊपर की तरफ खींच लें, मूल बंद लगा लें। ठीक है, इसमें मूल बंद चाहे तो आप लगा, आकुंचन मतलब योनि वाला जो पार्ट है, योनि स्थान वाला जो पार्ट है, जो हमारा जितने भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको ऊपर खींचना ही एक तरह से मूल बंद है, साधारण भाषा में समझे तो। पूरा खींच, एक साथ सभी को खींच लेते हैं ऊपर की तरफ, इसी को मूल बंद भी कहते हैं। ऊपर की तरफ खींच लेना जननेंद्रिय पार्ट को, रिप्रोडक्टिव पार्ट को पूरा ऊपर की तरफ खींच लेते हैं तो मूल बंद स्वतः ही लग जाता है। तो इस तरह से ये क्रिया करना है। फिर आगे जो है 20वें श्लोक में कह रहे हैं कि धारयित्वा यथाशक्ति रेच एद नीलम शनैः सव्या अंगे तु समभ्यस्य दच्छांगे पुनरभ्यसे। यानी कि यह क्रिया जो यथाशक्ति कुंभक करने के बाद जो है धीरे धीरे वायु को निकाल दीजिए, रेचक कर दीजिए। और निकालने के बाद कह रहे हैं कि वायु यानी कि बाएं अंग से, अभी तो दाहिना अंग से आपने किया, अब बाएं अंग से इसका अभ्यास दूसरी तरफ से पुनः करें। जैसे उसमें महामुद्रा में था वैसे ही महाबंध में भी जो है करते हैं, और कुंभक लगाते हैं, फिर जालंधर बंद लगाते हैं, जालंधर बंद के बाद मूल बंध लगाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, प्रक्रिया को आप लोग याद रखिएगा और करने का भी प्रयास इसको करेंगे। बाकी इसमें और कुछ नहीं है। आगे हम चलते हैं 21वें श्लोक में। वो कहते हैं कि तत् मत मत्र तू केशांचित कंठ बंधम विवर्जयेत राज दंत स्थ जिह्वा या बंध सस्तो भवेदिति। यानी कि इसमें मतों का प्रचलन है जालंधर बंद के बारे में, कि कौन कौन से अलग अलग मतों से जालंधर बंद के बारे में क्या क्या लोग कहते हैं, उसके बारे में इस एक मत प्रचलित यह है कि इस संदर्भ में कुछ लोगों का एक मत है कि जालंधर बंद न लगाकर, कुछ लोग कहते हैं कि जालंधर बंद लगाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ योगी कहते हैं, सभी लोग नहीं कहते हैं, परंतु यहाँ पे स्वात्मा राम जी ने इसके बारे में वर्णन कर दिया है कि जो है कुछ लोगों का मत है कि जालंधर बंद नहीं करना चाहिए। ये सभी का मत नहीं है, कुछ लोगों का मत है कि जालंधर बंद नहीं लगाना चाहिए।
बल्कि क्या लगाना चाहिए, जीवा को आगे के दांत से लगा देना जो है जीवा बंद, यानी कि जीवा बंद करना, यानी कि जो आगे के जो दांत है ना पीछे से जो है जीवा को वहां पे लगा देना ही जो है क्या कहते हैं कि यही जो है जीवा बंद है। जीवा बंद, अगर जीवा बंद में भी महाबंद किया जा सकता है, ठीक है। आगे के जो दांत में लगाने की बात कहते हैं, यानी कि राजदंतस्थ जीवा, यानी कि राज दो आगे के जो दांत हैं उन दांतों के पीछे जो है जीभ को लगा देने से जो है जीवा बंद लग जाता है। यहाँ पे विधि भी बता दिया है, राजदंत स्थित जिह्वया बंधस्ततो भवेदिति, यानी कि इस तरह से करने से जो है जीवा बंद लग जाता है। आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, कभी आता है कि जीवा बंद कैसे लगता है, जीवा बंद क्या होता है, तो आप इसको जानते रहिए कि जो राजदंत हैं, जो दांत हैं, दांत के पीछे जो है जीवा को लगा देने से जो है राजदंत, मतलब वो दांत के पीछे लगा देने से जो है जीवा बंद लग जाता है। तो कभी कभी किन्हीं किन्हीं बंधों में, मुद्राओं में जो है जीवा बंद का भी मतलब प्रयोग किया जाता है। मतलब ये जो महर्षि स्वात्मा राम जी ने जो बताया है बात, नहीं हठ योगियों में प्रचलित है जीवा बंद। आपको बता दें, एक केवल आप लोगों ने खेचरी मुद्रा सुना होगा, परंतु जीवा मुद्रा मुझे लगता है पहली बार आप लोग सुने होंगे, ठीक है। परंतु जीवा मुद्रा जो है, जीवा मुद्रा का अभ्यास, जीवा बंद का अभ्यास आज भी नागा साधु करते हैं, ठीक है। कपालिक करते हैं, जो तांत्रिक हैं वो भी करते हैं जीवा बंद का उपयोग। जीवा बंद से, जीवा बंद के बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं अगर नाम लिया है तो जीवा बंद से जो है जिनकी बाणी में जो बोल नहीं पाते हैं, जो तुलतुलाते रहते हैं, जिनकी बाणी स्पष्ट नहीं होती है, और जो कभी शुद्ध रूप से किसी शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, वो जीवा बंद का अभ्यास करते हैं तो सारी चीज़ें सफल हो जाती हैं। जिनके बच्चे तुलतुलाते हैं, जिनके बच्चे स्पष्ट नहीं बोलते, उनको जीवा बंद लगवा के रखिए, बहुत ही लाभकारी है जीवा बंद। जीवा बंद जो है मूल बंद से और सामान्य में प्रचलित नहीं है जीवा बंद, मगर बताएं आपको जीवा बंद का तंत्र में बड़ा ही प्रचलन है, और इसको जो योगी है ना बड़े ही सरल तरीके से कर लेते हैं। मूल बंद, जालंधर बंद और उडियान बंद, 3 बंद ही मात्र प्रचलित हैं अभी। परंतु जो महाहठ योगी, जो हठ योग की जो साधना करते हैं, वह जीवा बंद का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ पे स्वात्मा राम ने जिक्र कर दिया है, परंतु ये कहीं कोई करवाता नहीं है, केवल लिखा हुआ है। तो अगर आप हठ योगियों के संपर्क में कभी रहते हैं तो वो इस मुद्रा में बने रहते हैं, और कभी उनके वाणी से अपशब्द नहीं निकलता है, और जीवा बंद करने वाले की वाणी अमोघ हो जाती है, ठीक है। अमोघ, अमोघ का तात्पर्य है कि अगर वाणी से कुछ वह कह देता है तो किसी के साथ घटित हो जाता है। अगर अभी कह दिया कि तेरे साथ ऐसी घटना घटित हो जाएगी तो हो जाता है, आपको बता दें। हाँ, यानी कि जिह्वा बंद लगाने वाला व्यक्ति जो है किसी को श्राप दे देता है ना, तो उसके साथ वो घटना घटित हो जाती है। अब इसका प्रयोग मत करिएगा कभी आप लोग, मैंने जानकारी के लिए आप लोगों को दे दिया। किसी को आप लोग अच्छे के लिए प्रयोग करिएगा, बुरे चीज़ के लिए मत प्रयोग करें। कि किसी को कह दें कि पड़ोसी वाले को चलो इसका अभ्यास कर लेते हैं, पड़ोसी वालों को कह दें कि इसका ये फलाना आदमी के साथ ऐसी घटना हो जाए, तो ऐसा कभी मत करिएगा, है ना। तो जीवा बंद का भी प्रयोग आप लोग कर सकते हैं, जीवा बंद भी लगा सकते हैं। जीवा बंद बड़ा ही प्रचलित है, परंतु इसको कोई कराता नहीं है, ना कोई बताता है इसके बारे में। फिर आगे हम चलते हैं 22वें श्लोक में कि अयम तु सर्वनाड़ी नामूर्ध्व गति निरोधकः अयम खलु महाबंधो महासिद्धि प्रदायकः, यानी कि इसमें तू अयम सर्वनाड़ी नामूर्ध, यानी कि यह महाबंध जो है सभी नाड़ियों में, यानी कि प्राण को ऊर्ध्व गति को रोकने वाला होता है। जो प्राण की जो ऊर्ध्व गति होती है उसको रोकने वाला होता है, यानी कि ऊर्ध्व गति निरोधक मतलब रोकने वाला। अयम खलु महाबंधो, यानी कि यह निश्चय ही महान सिद्धियां प्रदान करने वाला होता है। अगर जो सभी नाड़ियां जो ऊर्ध्व गति की तरफ ऊर्ध्वगमन करती हैं, चलती रहती हैं, तो उनको रोकने का कार्य जो है, उन नाड़ियों के प्रवाह को रोकने का कार्य जो है यह महाबंध करता है। और जब रोक देता है, जब ये चीज़ रुक जाती है, तो बहुत सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और वो कौन कौन सी सिद्धियां हैं आगे इस जो है अगले सूत्र में बता रहे हैं। जो हमारा कल का विषय था इस श्लोक में पूरा हम करेंगे उसको। फिर कालपास महाबंध विमोचन विचक्षणा त्रिवेणी संगम धते केदारम प्राप एन मनः, यानी कि
यानी कि इसके बाद ये कह रहे हैं कि महाबंध, जो महाबंध है, यानी कि महाबंध कालपास विमोचन विचक्षणा, यानी कि कालपास, यानी कि महाबंध जो है कालपास रूपी महान जो बंधन होता है, यानी कि जो मृत्यु का जो भय रहता है उसको दूर करने में समर्थ होता है। जिसके ऊपर ये रहता है कि इसको काल आ ही गया है, इसकी मृत्यु आ ही गई है, जिसकी कम उम्र रहती है, जिसकी अल्प आयु रहती है, अल्प आयु को भी कम करता है महाबंध। यानी कि एकदम तय होता है कि यह इस दिन, इस तारीख को, इतने दिन जो है मरना ही इसको है। अगर वह महाबंध करता है तो जो महाकाल का जो पास होता है उसको भी वह तोड़ देता है। इतनी क्षमता है महाबंध में। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये पता होता है कि ज्योतिष ने कह दिया कि ये लड़के को जो है काल सर्प का दोष है, काल योग है इस पे, तो तमाम तरह के घर में जो है माँ बाप जो है उसके ऊपर जो है पूजा पाठ करवाते हैं। मैंने देखा है बहुत घरों में ऐसा होता है कि वह फिर ज्योतिष को बुला करके, पुरोहित को बुला करके पूरा उसका विधि विधान से जो है पूजा पाठ करवाते हैं। तो ये करने की जरूरत नहीं है आपको। आप उसमें पैसे भी खर्च होंगे, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें होंगी, आप महाबंध कर लीजिए। तो वो जो काल का जो पास है, जो काल के पास को तोड़ने में केवल महाबंध ही जो है सिद्ध हो जाता है, प्रयुक्त हो जाता है, बाकी और किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और कहते हैं बंध विमोचन विचक्षणा। उसके बाद कहते हैं कि इस अभ्यास के फलस्वरूप जो है त्रिवेणी संगम दत्त, यानी कि तीनों धाराओं में, यानी कि जो तीन नाड़ियां बहती हैं, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना, जो संगम है, का संगम होता है, यानी कि मिलन हो जाता है। यानी कि इसके अभ्यास से जो है त्रिवेणी संगम धत्ते, यानी कि तीनों नाड़ियों का मिलन हो जाता है। यानी कि जो हमारी प्राण की सुषुम्ना नाड़ी है उसमें सुषुम्ना नाड़ी में तीनों का प्रवाह होने लगता है। यानी कि इड़ा पिंगला रहित हो जाता है और सुषुम्ना चलने लगता है, तीनों का मिलन हो जाता है। यानी कि केवल सुषुम्ना चलने लगता है महामुद्रा के करने से। केदारम प्रापयेन मनः, यानी कि कहते हैं कि और संगम होता है तब मन, यानी कि केदार, यानी कि केदार किसको कहा जाता है? केदार, यानी कि भूमध्य वाले स्थान को केदार कहा जाता है। इसी को केदार कहा गया है। यानी कि अंतराकाश, यानी कि यहाँ पे दिखा हुआ है अंतराकाश, महाकाश, जो दोनों भौवें के बीच में है उसे शिव स्थान भी कहा जाता है। आखिर पढ़े भी हैं इसमें कि शिव स्थान, इसमें आज्ञा चक्र को जो है शिव स्थान कहा जाता है। तो जो भगवान शिव का स्थान है उसे केदारनाथ भी कहा जाता है। तो वह जो है वहाँ पे जो है मन, जो केदारनाथ है वहाँ पे मन जो है पहुँच जाता है, यानी कि सुषुम्ना के चलने से मन, यानी कि मन एकाग्रता को प्राप्त हो जाता है। और योगी जो होता है वह त्रिकालदर्शी बन जाता है। यह भी उसके अंदर निहित है, इसमें लिखा नहीं है, परंतु इस श्लोक में जो है वो चीज निहित है। क्योंकि जब इतना प्रभेद कर देता है तो वह योगी जो है तीनों कालों को जानने वाला हो जाता है कि वो भूत भविष्य वर्तमान सभी जितने भी घटनाएं घटित होती हैं उन सभी को वो जान लेता है इसके माध्यम से। फिर आगे जो है ठीक है, फिर जो है ये अगला जो सूत्र है वह श्लोक है वह महावेद का है। अभी टाइम है, देख लेते हैं फिर चलते हैं। अभी 10 मिनट का समय है।